सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम पढ़ेंगे मूस की मजदूरी। ये है पाठ 5 का दूसरा वाला भाग। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप सभी मेरे साथ पढ़ेंगे। ठीक है। एक समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखाई पड़ा। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उन धान की प्यारी बालियों को। झूम झूम कर वे मुझे बुला रही है, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। तो चले मैं यहाँ तक बताती हूँ अभी। तो चलिए मैं आप सबको यहाँ तक के समझा देती हूँ। ठीक है। तो क्या होता है, लेखक बता रहा है कि बहुत पहले समय की बात है, जब आदमी के पास धान नहीं थे। ठीक है, उनके पास धान हुआ नहीं करते थे। तो सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। ठीक है, एक पोखरी के बीच में देखा। धान की बालियां हवा से बहुत ही झूल रही थी, जैसे कि ऐसा लग रहा था देखने में कि वो आदमी को बुला रही है। ठीक है, तो जैसे आदमी को बुला रही है, पर वहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादा था। वो पानी बहुत ही गहरा था। वो पोखरी जो बहुत ही गहरी थी, तो वहाँ तक पहुँचना, धान की बालियों तक पहुँचना बहुत ही कठिन था। तो वहाँ पर आदमी खड़ा होकर सोच ही रहा था कि वहाँ एक मूस आ गया। आप सब जानते हो मूस किसे कहते हैं? मूस चूहा को कहते हैं, मीन्स माउस। ठीक है, इंग्लिश से हम माउस रैट कहते हैं ना, उसे। ठीक है, तो वहाँ पर मूस दिखाई दिया। आदमी ने मूस को अपने पास बुलाया और उसने कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो कितनी अच्छी कितनी प्यारी बालियां झूम रही है, जैसे लग रहा है कि वे मुझे बुला रही है, लेकिन वहाँ पर पानी बहुत ही गहरा है। यदि तुम उन्हें मेरे लिए ला दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल दूंगा और तुम्हें उसका हिस्सा भी दूंगा, ऐसा कहता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? मूस को भला क्या एतराज था? वह सरसर तैरता गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इनमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी है छोटा। अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊं? इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा सा धान खा लिया करूँ। आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। और इसके लेखक कौन है? रामानंद।
ठीक है। तो लेखक क्या बताता है, वो बताता है कि तुम अपने मेहनत का हिस्से का अपना हिस्सा ले जाओ। तो मूस भला उसको क्या एतराज़ था, तो वो क्या करता है, मूस वो सर करके पानी में तैरता हुआ बालियों को अपने दांत से कुतर कुतर कर वो एक किनारे पर इकट्ठा करने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का बहुत बड़ा गट्ठर तैयार हो जाता है, ढेर तैयार हो जाता है। तब जब बहुत सारे धान वहाँ पर एक जगह जमा हो जाता है, तब आदमी बहुत खुश होता है और बहुत ही खुश होकर वो कहता है, मूस भाई, अब तुम अपनी मजदूरी का हिस्सा खुद ही ले जाओ, खुद ही ले लो यहाँ से, बोलता है। लेकिन पर मूस क्या कहता है, भाई मेरे, मैं तो इतना छोटा हूँ और मेरा सिर भी इतना छोटा है, और तुम जानते हो, और मैं अपनी इतनी छोटे से सर में कितना उठा के ले जा सकता हूँ। इसलिए अच्छा ये होगा कि आप जितना भी ये धान है आप अपने घर ले जाओ, और अपने घर ले जाओ, और तुम्हारे घर से ही मैं अपना घर में आकर मैं अपना हिस्सा थोड़ा थोड़ा खा लिया करूँ। और आदमी ने ऐसा ही किया, उसने सारे धान अपने घर ले गया, और तभी से आदमी के घर में धान खाता तभी से आदमी के घर धान खाता रह गया चूहा ना। मूस जो आदमी के घर थोड़ा थोड़ा धान खाता, वहीं पर आदमी के साथ आदमी के घर रह गया। तो बच्चों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।